अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 और 3 हल करेंगे। यहाँ पर देखो, सवाल नंबर 1 के पहले में ये हिसाबी तसाद हमें दिया हुआ है 1, 8, 15, 22। जिस तरह हमने मश्क नंबर 3.1 में सवालात हल किए थे, हमें पता है कि ये जो 1 है वो हमारा ए है, तो हम उसको लिखेंगे 1। T1 और ए दोनों भी एक ही चीज़ है, तो वो हम लिखेंगे 1। T2 क्या है यहाँ पर 8। खाली जगह में हम सब अमली काम की तरह दिया हुआ है, अमली सरगर्मी है, इसमें हमें खाली जगह में मुनासिब अदद लिखना है, सही अदद लिखना है। T3 क्या है यहाँ पर 15। उसके बाद T2 माइनस T1 यानी 8 नफी 1, तो 8 यहाँ लिखे नफी 1। अब 8 में से 1 गया तो बचा कितना 7। T3 माइनस T2, तो T3 क्या है हमारा 15 नफी 8, 15 में से 8 गया तो बचा 7, इसलिए मुश्तरिक फ़र्क कितना आया 7। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 का पहला हल किए। अब दूसरी सरगर्मी देखो, यहाँ पर ये एक तवातिर है 3, 6, 9, 12, 3 का पहाड़ा है। देखो अब यहाँ पर T1 क्या है पहला रुकन 3, T2 क्या है हमारा 6, T3 क्या है 9, T4 क्या है 12, T2 माइनस T1 यानी 6 नफी 3, तो 6 में से 3 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 3। T3 माइनस T2, 9 में से 6 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 3, इसलिए हमारा मुश्तरिक फ़र्क कितना आया 3। मुश्तरिक फ़र्क आया 3। अब यहाँ पर तीसरे सवाल में तवातिर दिया है नफी 3, नफी 8, नफी 13, नफी 18। यहाँ पर पहला रुकन क्या है हमारा नफी 3, ठीक है। T2 क्या है हमारा नफी 8, T3 क्या है नफी 13, T4 क्या है नफी 18। अब उसके बाद T2 माइनस T1 यानी नफी 8 नफी 3, तो नफी नफी जमा हो जाएगा। नफी 8 में से 3 गया तो बचा 5, अदद 8 बड़ा है इसलिए अलामत नफी की आएगी। उसी तरह T3 माइनस T2 नफी 13 नफी 8, तो नफी नफी जमा हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो बचा 5, 13 अदद बड़ा है इसके लिए उसकी अलामत आएगी नफी 5, इसलिए ए क्या है हमारा नफी 3 और मुश्तरिक फ़र्क कितना आया हमारा नफी 5। अब उसके बाद सवाल नंबर 4 70, 60, 50, 40, ये एक तवातिर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं, मतलब हमारा जो डी मुश्तरिक आएगा वो भी नफ़ी में आएगा। तो यहाँ पर T1 हमारा कितना है 70, T2 कितना है 60, T3 कितना है 50। अब ए क्या है हमारा 70 पहला रुकन। अब डी देखो क्या है, नीचे उतरते जा रहा है 70, 60, 50 यानी 10 नीचे नीचे कम कम होते जा रहा है। T2 माइनस T1 अगर हम लेंगे तो 60 नफी 70, तो नफी 10 जवाब आएगा। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं, अगर है तो इस हिसाबी तसाद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पर तवातिर देखो नफी 12, नफी 5, 2, 9, 16, 23, 30 और आगे डैश डैश डैश। अब ये जो है मैंने देखो यहाँ पर तीर के अलामत से जाहिर किया है। T1 क्या है नफी 12, T2 नफी 5, T3 2, T4 9, T5 16। अब T2 माइनस T1 यानी नफी 5 नफी की अलामत नफी 12, तो ये नफी नफी जमा हो गया 12 में से 5 तफरीक करेंगे जवाब आया 7। उसी तरह T3 माइनस T2
2 नफ़ी, नफ़ी 5, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 और 5 मिलाए तो 7। उसी तरह T4 माइनस T3, तो 9 नफ़ी 2, 7 आया जवाब। T5 माइनस T4, 16 में से 9 तफरीक करेंगे, जवाब आया 7। तो हर दो मुतवातिर अरकान, यानी जो एक के बाद आने वाला दूसरा रुकन है उसको मुतवातिर अरकान कहते हैं। हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है, यानी एक जैसा है। 7 7 7 7 मुस्तकिल आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि डी बराबर कितना है 7, यानी इनका दरमियानी फ़र्क, मुश्तरक फ़र्क जो है वो 7 है। अगर मुश्तरक फ़र्क एक जैसा है, मुस्तकिल है, तो दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है। अब एनवा रुकन मालूम करने के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है, Tn बराबर a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट डी। ये ज़ाब्ता बच्चों आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सवाल में जब 20वां रुकन, 7वां रुकन, 11वां रुकन मालूम कीजिए सवाल में आएगा, तब हमें ये ज़ाब्ता उसमें रखना है और कीमतें रखकर हल करके हमें वो रुकन मालूम करके दिखाना पड़ेगा। तो एनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता Tn बराबर a जमा n माइनस 1 डी, ये याद कर लो। अब सवाल में n की कीमत दी है 20, तो जहाँ पर n है वहाँ पर मैंने 20 रखा, बराबर a क्या है हमारा पहला रुकन नफ़ी 12 जमा n की जगह वापस मैंने 20 रखा, 20 नफ़ी 1, d क्या है हमारा 7 वो रखा, कीमत रख दिए। अब इसके बाद नफ़ी 12 वैसे ही उतर गया, 20 में से तफरीक करेंगे, जवाब आया 19 ज़रब 7। जब भी सवाल में बेटा इस तरीके से नफ़ी जमा ज़रब आए तो सबसे पहले हम दो आदाद के दरमियान जो ज़रब का अमल है वो करेंगे। तो 19 ज़रब 7 133। अब यहाँ पर पढ़ेंगे जमा नफ़ी नफ़ी, 133 में से 12 तफरीक करेंगे, जवाब आया 121। 133 बड़ा है इसलिए उसकी अलामत आएगी जमा की। तो हमारा 20वां जो रुकन है वो आया 121, इसलिए जवाब में हम लिखेंगे हिसाबी तसाद का 20वां रुकन 121 है। सवाल नंबर 3, हिसाबी तसाद दिया हुआ है 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। सवाल में हमें हिसाबी तसाद है ये दिया हुआ है, इसलिए हमें हिसाबी तसाद है यानी वो चेक करना नहीं है, सिर्फ हमें 24वां रुकन मालूम करना है। ऐसा सवाल 2 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड में। अब देखो तवातिर दिया है 12, 16, 20, 24। मैंने यहाँ पर a यानी T1 12 दिया हुआ है, तीर के अलामत से बताया, T2 यानी 16, T3 यानी 20, T4 यानी 24। अब हम क्या करेंगे, एक ही बार मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, T2 माइनस T1, तो वो आएगा 16 नफ़ी 12 बराबर 4। 16 में से 12 तफरीक करें तो 4। अब हमारे पास एनवा रुकन मालूम करने के लिए क्या ज़ाब्ता है, Tn बराबर a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट डी। इस ज़ाब्ते को इस तरीके से ऐसा ब्रैकेट में लिख लो और यहाँ पर लिखो ज़ाब्ता। अब ज़ाब्ते में कीमतें रखो, तो n यानी कितना, n यानी हमको दिया है सवाल में पूछा है 24, तो T24 बराबर, इसलिए लिखो a क्या है 12 जमा n की जगह पर वापस 24 नफ़ी a, d हमारा कितना है 4। कीमतें रखने पर, ठीक है, कीमतें रखने पर। अब इसको हल करो, 12 24 में से एक तफरीक करो, क्या जवाब आएगा 23 ज़रब 4। पहले ये ज़रब का अमल हम करेंगे, तो 12 जमा 23 चौक 92। अब दोनों को जमा कर दो, इसलिए T24 बराबर 104। तो हिसाबी तसाद का 24वां रुकन कितना आया 104 है।
सवाल नंबर 4 में हिसाबी तसाद हमें दिया है 7,13,19,25 का 19वां रुकन मालूम कीजिए। अभी हमने सवाल नंबर 3 हल किया। ये सवाल बिल्कुल उसी तरह का ही है। हमने लिखा T1 क्या है, A बराबर T1 हमारा 7 है, T2 हमारा 13 है, T3 19 है और T4 25 है। मुश्तरिक फ़र्क एक ही बार मालूम करेंगे। T2 माइनस T1, 13 नफ़ी 7, 13 में से 7 तफरीक हुआ, हमारा मुश्तरिक फ़र्क आया 6। nवां रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता Tn बराबर A जमा ब्रैकेट n-1 D लिख दिए। अब n बराबर सवाल में दिया है 19वां रुकन मालूम कीजिए, तो हमने n की जगह पे रखेंगे 19, तो T19 बराबर A की जगह पर 7 जमा n की जगह पर वापस 19 नफ़ी 1 और 6 D की कीमत है तो रखें। 19 नफ़ी 1 कितना आया 18, 18 ज़रब 6, तो पहले ज़रब का अमल करेंगे तो 18 और 6 को ज़रब करने पर जवाब आया 108। अब दोनों को जमा करेंगे, जवाब आया 115। तो हमारा हिसाबी तसाद का 19वां रुकन 115 आया है। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 4 को हल किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 5, 6 और उसके आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।